नमस्कार प्यारे बच्चों। यदि आप लोग क्लास 12th में पढ़ाई कर रहे हैं और 9 फरवरी के दिन आप लोग हिंदी का एग्ज़ाम देने वाले यानी 12th क्लास के जितने भी बच्चे हैं वो 9 फरवरी को एग्ज़ाम देने वाले हैं हिंदी का, तो उसका है जो 50 वीवीआई मोस्ट ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आ चुके हैं। टॉप 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको इस वीडियो में लेकर आ चुके हैं प्यारे बच्चों, इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा प्यारे बच्चों। अभी तक आप लोग बोर्ड स्टडी यानी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्यारे बच्चों, तो जल्दी से जाकर बोर्ड स्टडी को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि आपको इस वीडियो में आपको 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं, तो इस पूरा का पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। आपका है जो हिंदी का एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिएगा, जो अगर आपको नोट्स और पीडीएफ लेना है प्यारे बच्चों, तो आपको इस नंबर पर संपर्क करना है। देखिएगा, बिना कोई बकवास किए हुए, बिना कोई देरी किए हुए पहले नंबर प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला नंबर जो प्रश्न आ चुका प्यारे बच्चों, बातचीत साहित्य की कौन सी विधि है? कौन सा विधा है तो प्यारे बच्चों, तो कौन सा हो जाएगा? तो ये ललित निबंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ललित निबंध हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका 50 प्रश्न जो भी बताने वाले हैं प्यारे बच्चों, वो सारे प्रश्नों को आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है ये सारे के सारे प्रश्न है। देखिएगा, दूसरा नंबर प्रश्न क्या करा है? भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो भगत सिंह का जन्म कब हुआ था प्यारे बच्चों? तो भगत सिंह का जन्म जो है प्यारे बच्चों 28 सितंबर 1907 को हुआ था। कितना को हुआ था? 28 सितंबर 1907 को भगत सिंह का जन्म हुआ था प्यारे बच्चों। कितना का हुआ था? 28 सितंबर 1907। ये सारे प्रश्नों को आप लोग रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। देखिएगा, तीसरा नंबर प्रश्न क्या करा है? कड़बक शीर्षक कविता किसने लिखी? तो कड़बक शीर्षक कथा किसने लिखी थी प्यारे बच्चों? तो किसने लिखी थी? तो जयसी जी ने लिखी थी। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा, चौथा नंबर प्रश्न क्या करा? चौथा नंबर जो प्रश्न करा कि सूरदास किस भाषा के कवि है? तो सूरदास किस भाषा के कवि है प्यारे बच्चों? तो किस भाषा के कवि हो जाएंगे? तो वो ब्रज भाषा के कवि हो जाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रज भाषा के कवि थे। देखिएगा, अगला नंबर प्रश्न क्या करा है? पांचवा नंबर जो प्रश्न करा कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? तो बालकृष्ण भट्ट जी के पिता का नाम क्या था प्यारे बच्चों? तो पिता का नाम क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो बेनी प्रसाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेनी प्रसाद भट्ट हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा, अगला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? छठा नंबर प्रश्न देखिएगा क्या करा? जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? जी, जयप्रकाश नारायण जी के पत्नी का नाम क्या था प्यारे बच्चों? तो प्रभाती देवी था। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रभाती देवी हो जाएगा। चलिए देखिएगा, सातवां नंबर प्रश्न क्या करा है? अर्धनारीश्वर का शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन हो जाएंगे प्यारे बच्चों? तो इनका जो हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे। देखिएगा, आठवां नंबर प्रश्न क्या करा है? ओ सदा नीरा किस नदी के निमित्त बनकर लिखा गया? तो किस नदी को निमित्त बनकर लिखा गया था प्यारे बच्चों? तो गंडक नदी को। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गंडक नदी हो जाएगा। चलिए देखिएगा, अगला नंबर प्रश्न क्या करा? नौवां नंबर जो प्रश्न करा कि घांगर शब्द का अर्थ ओबरा भाषा में क्या है? तो घांगर शब्द का अर्थ ओबरा भाषा में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो भाड़े का मजदूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाड़े का मजदूर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 10 नंबर पर देखिएगा क्या कह रहा है? चंपारण में महात्मा गांधी के चमत्कार की कथा किसने लिखी? तो चंपारण में महात्मा गांधी जी ने जो चमत्कार किया था उसका कथा किसने लिखा था प्यारे बच्चों? तो किसने लिख दिया था? तो वो लिखे थे राजेंद्र प्रसाद ने लिखा था। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा, 11 नंबर प्रश्न क्या करा? 11 नंबर जो प्रश्न करा कि तुमुल कोलाहल कला में शीर्षक कविता के कवि कौन हो जाएंगे? तो कौन हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो 11 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो आपका जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा, 12 नंबर प्रश्न क्या करा है? 12 नंबर जो प्रश्न आ चुका है आपके सामने वो करा कि हेनरी लोपेज कहाँ के रहने वाले थे? हेनरी लोपेज कहाँ के रहने वाले थे प्यारे बच्चों? तो वो हो जाएंगे कांगो अफ्रीका के हो जाएंगे। कहाँ के हो जाएंगे? कांगो अफ्रीका। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आपको जितना भी प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं वो बिल्कुल एकदम ऑब्जेक्टिव प्रश्न होने वाला है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। ये 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता रहे हैं, वो सारा का सारा शायद आपके एग्जाम में भी मैच कर सकता है प्यारे बच्चों। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखकर पूरा का पूरा क्वेश्चन का आंसर याद करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। देखिए, 13 नंबर प्रश्न क्या करा है? कवि भूषण को भूषण उपाधि किसने दी थी? तो कवि भूषण जी थे, उनको भूषण का उपाधि किसने दिया था? तो किसने दिया था? तो बादशाह ने दिया था। क्या था? बादशाह। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा।
14 नंबर पर देखिएगा क्या करा है, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। तो दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना हो जाएंगे, तो ये आपके हो जाएंगे बाल कृष्ण भट्ट का। क्या हो जाएंगे, बाल कृष्ण भट्ट का है ये लेखक था दमयंती स्वयंवर। क्या हो जाएगा, बाल कृष्ण भट्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा अगला नंबर पर क्या करा है, 15 नंबर पर क्या रहा कि जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था। तो जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था, तो ये क्या मिला था, भारत रत्न मिला था, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा 16 नंबर पर क्या करा है, दिनकर दिनकर को किस गद्य पुस्तक के साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो किस का मिला था प्यारे बच्चों, तो वो संस्कृति के 4 अध्याय का मिला था, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 17 नंबर पर देखिएगा, परंपरा शिला नाट्य किसने लिखा। तो परंपरा शिला नाट्य किसने लिखा था प्यारे बच्चों, तो ये जो हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा था, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 18 नंबर पर क्या करा है, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था। तो मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था प्यारे बच्चों, तो 1925 ईस्वी को हुआ था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 19 नंबर पर देखिएगा क्या कह रहा है, दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक के रचनाकार कौन हो जाएंगे। तो कौन हो जाएंगे प्यारे बच्चों, तो इनका जो हो जाएंगे नामवर सिंह हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए 20 नंबर पर क्या कह रहा है, जयसी के पिता कौन थे। तो जयसी के पिता कौन हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो मलिक शेख हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मलिक शेख ममरेज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 21 नंबर पर देखिएगा क्या करा है, आखिरी कलाम के रचयिता कौन है। तो आखिरी कलाम के रचयिता कौन हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो इसका जो आंसर हो जाएगा जयसी हो जाएगा। क्या हो जाएंगे, जयसी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 22 नंबर पर देखिएगा क्या करा, सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे। तो सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे प्यारे बच्चों, तो इनका जो थे महाप्रभु बलचार्य भैरव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 23 नंबर पर देखिएगा क्या करा है, 23 नंबर जो प्रश्न करा कि तुलसीदास के ने घर का परित्याग किस कारणवश किया था। तो किस कारणवश घर को परित्याग कर दिया था, तो पत्नी के फटकार की वजह से कर दिया था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। पत्नी ने उसको फटकार दिया था, तो तुलसीदास जी ने अपना घर को त्याग दिया था। 24 नंबर पर क्या करा है, प्रगति विमुख के धर्म के सब अवधर्म का कराए गए किस कवि ने कहा। तो किस कवि ने कहा था प्यारे बच्चों, तो नाभा दास ने कहा था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 25 नंबर पर देखिएगा क्या करा, भूषण की भाषा कौन सी थी। तो भूषण की भाषा कौन थी प्यारे बच्चों, तो ब्रज भाषा भूषण बोलता था। क्या बोलता था, ब्रज भाषा बोलता था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा 26 नंबर पर क्या करा, 26 नंबर जो प्रश्न करा कि आज दिशाएं भी हंसती है, उल्लास विश्वास पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया, किसकी रचना है। तो किसकी रचना हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो सुभद्रा कुमारी चौहान की हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्यारे बच्चों देखिएगा अगर आपको लेखक का नाम याद करने में कोई तकलीफें हो रही है प्यारे बच्चों, तो आपको जो वो वीडियो हम आपको इसी चैनल पे लाने वाले हैं, तो जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको लेखक का नाम और उनका डेट ऑफ बर्थ और जब उनका जन्म हुआ था और मृत्यु हुआ था, वो सारा का सारा वीडियो वो आपको लेकर आने वाला है, बहुत ही जल्द लेकर आने वाला है, इसलिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 27 नंबर पर देखिएगा, आज दिशाएं भी हंसती है, उल्लास विश्वास पर छाया हुआ मेरा खिलौना कब वापस आया, किसका था, ये सुभद्रा कुमारी चौहान का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान का, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिएगा 28 नंबर पर क्या करा, 28 नंबर जो प्रश्न है कि निम्न में कौन गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। तो किनका हो जाएगा, तो इनका जो हो जाएगा प्यारे बच्चों किनका हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा जनजन एक चेहरा का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, जनजन एक चेहरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 29 नंबर पर देखिएगा, 29 नंबर पर क्या करा है, शिवाजी के पुत्र का नाम था। तो शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था प्यारे बच्चों, तो शिवाजी के पुत्र का नाम जो हो जाएगा संभाजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संभाजी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 30 नंबर पर देखिएगा, जयशंकर प्रसाद की नाट्यकृत क्या हो जाएगा। तो जयशंकर प्रसाद की नाट्यकृत क्या हो जाएगा, ध्रुव वासमनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 31 नंबर पर देखिएगा क्या कह रहा है, सुकून की तलाश किसकी रचना है। तो सुकून की तलाश किसकी रचना हो जाएगा, तो शमशेर बहादुर सिंह का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 32 नंबर पर देखिए, 32 नंबर पर क्या करा है, हार जीत शीर्षक कवि में मस्कवला क्या अर्थ है। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो 32 नंबर प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा सड़क खींच रहा है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 33 नंबर पर देखिएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था। सुभद्रा कुमारी जो चौहान थे उनका पिता का नाम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो उनका पिता का जो नाम हो जाएगा ठाकुर रामनाथ सिंह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिएगा 34 नंबर पर क्या करा है, उसने कहा था कहानी है। तो उसने कहा था क्या कहानी हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो इसने उसने कहा था जो कहानी है वो अद्भुत की कहानी हो जाएगा, दिव्य प्रेम की कहानी हो जाएगा, प्रेम यानी उनमें से सभी का कहानी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 35 नंबर पर देखिएगा,
निम्न में से कौन सी रचना गुलेर जी का नहीं है? तो इनमें से कौन सा जो रचना है वो गुलेर जी का नहीं हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो कौन सा हो जाएगा? वो गुलेर जी का नहीं है। तो हरिनाम ये जो गुलेर जी का रचना नहीं था, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 36 नंबर पर देखिएगा क्या कह रहा है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? तो जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था प्यारे बच्चों? तो दहन था। क्या था? दहन था। वो जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम था। चलिए 37 नंबर पर देखिएगा, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? तो किसका दलाल कहा गया था जयप्रकाश नारायण को प्यारे बच्चों? तो अमेरिका का दलाल कहा गया था। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न क्या करा है, गद्य का विकास किस काल में हुआ? तो गद्य का विकास किस काल में हुआ था प्यारे बच्चों? तो किस काल में हुआ था? तो आधुनिक काल में हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 39 नंबर पर देखेंगे, युद्ध और शांति का समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। तो क्या हो जाएगा? तो काव्य कृति क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो कुरुक्षेत्र हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 40 नंबर पर देखिएगा क्या करा, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? तो लोहा किसका प्रतीक हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो वो हो जाएगा कर्म का हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा 41 नंबर प्रश्न क्या करा है, काठ का सपना किसके द्वारा लिखी गई? तो काठ का सपना किसके द्वारा लिखी गई थी प्यारे बच्चों? तो वो जो था गजानन के द्वारा लिखा था। गजानन माधव मुक्ति बोध के द्वारा लिखा गया था। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए 42 नंबर प्रश्न क्या करा, शेखर एक जीवनी किस विधा का रचना है? तो किस विधा का रचना हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो उपन्यास का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्यारे बच्चों अभी तक आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए टॉप जो प्रश्न होने वाला है, टॉप 50, टॉप 100, टॉप 500 सारे प्रश्नों का उत्तर जो आपको इसी चैनल पर लेकर आते रहेंगे। तो इसलिए जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिएगा प्यारे बच्चों अभी तक आप लोग जो टेलीग्राम चैनल है उस पर नहीं जुड़े हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको बोर्ड स्टडी है जो आपको टेलीग्राम पर सर्च करना है और इस पर ज्वाइन कर देना है। टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे ही बोर्ड स्टडी को आपको सर्च करना है, उसी पर ज्वाइन हो जाना है, क्योंकि वहीं पे आपका जो टॉप ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का जो PDF होता है हम वहीं सेंड करते हैं प्यारे बच्चों। उसके लिए आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना होगा।